का जो हमारा टैग है वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या काम करते हैं आएंगे प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल बना ली स्क्रिप्ट नाम की। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बॉयलर कोड ऐड करूँगा। ये बॉयलर कोड आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक हेडिंग ले लूँगा। सॉरी, पहले मैं थोड़ी सी स्पेस ले लूँ। मैं एक हेडिंग ले लूँगा, मैं कहता हूँ H1। मैं कहता हूँ दिस इज़ द स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक पैरा ले लेता हूँ। अब देखिए हमारे पास फार्मूला होता है H2O। ठीक है, अब मैं इसको अगर आपको रन करके दिखाऊं ओपन विद लाइव सर्वर में, लाइव सर्वर एक्सटेंशन है जो हमारे कोड को खुद ब खुद रन कर देती है। ठीक है, तो ये देखिए फार्मूले के मुताबिक तो टू को कहाँ आना चाहिए, टू को तो नीचे आना चाहिए। ये तो बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, तो इसको नीचे ले जाने के लिए यहाँ पर लिखूँगा मैं SUB। ठीक है, SUB लिखा, भाई किसको नीचे ले जाना है, इसको ले जाना है टू को। तो इस पे टैग क्या करूँगा, क्लोज कर दूँगा। ठीक हो गया, तो आप देखिएगा इसकी आउटपुट क्या आती। ये देखेंगे बिल्कुल सही हो गया। इस तरह मैं कहता हूँ, एक और पैरा ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैंने लिखा CO2। अब फार्मूले के मुताबिक अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं क्या है। ये देखें ओ को तो बेसिकली क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा SUB। ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, जिसको नीचे ले जाना है उसे ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर आप क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसे सेव किया तो आप देखेंगे ये हमारी आउटपुट आ गई। ये होता है सबस्क्रिप्ट है। अब मैं एक और हेडिंग ले देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग में कहता हूँ दिस इज दिस सब। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस इज दी सुपर स्क्रिप्ट है। इसे सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे पैरा लिखता हूँ। अब मैथ के अंदर हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB। इसे सेव किया, इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखें फार्मूले के मुताबिक ए के ऊपर टू होना चाहिए और बी के ऊपर टू होना चाहिए। तो ये किस तरह जाएगा, ये इसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सुपर SUP। ठीक है, जिसको ऊपर ले जाना है उसे इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में बंद कर दें। ठीक है, तो आप देखेंगे आउटपुट इसकी ये ए के ऊपर आ गया। अब बी के ऊपर ले जाना है तो बी के भी साथ ऐसे ही करेंगे हम। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट क्लोजिंग टैग कर देंगे। अब अगर हम आउटपुट देखें तो हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये होता है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग। सही है। अच्छा, इसके बाद एक और टैग होता है, वो होता है PRE टैग। क्या होता है PRE टैग, वो किस लिए इस्तेमाल होता है। मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ H1। मैं कहता हूँ दिस इज द PRE टैग। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया जी, एक मैंने पैरा ले ली। यहाँ पे लाइन ब्रेक कर लेता हूँ PR टैग के जरिए से। ठीक है, जरा सही से नज़र आ जाएगा। एक मैंने पैरा ले लिया, पैरा के अंदर मैंने लिखा जी लोरम
लोडम के बाद मैं लिखता हूँ 120। अब मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास ये पैरा लिख के आ गया। लोडम के साथ जो भी लिखेंगे उतने वर्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें, ये इसकी आउटपुट है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक मैं काम करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखें अगर मैं इसके बाद लोडम के बाद स्पेस दे देता हूँ, लोडम के पास मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब इसे मैं फिर सेव करता हूँ। यहाँ पर आउटपुट के अंदर स्पेस नहीं आएगी, आउटपुट के अंदर स्पेस नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैरा जिस तरह लिखा है इसी तरह लिखा रहे तो उसको पी आर ई टैग के अंदर आप लिखेंगे। तो आप देखिएगा, इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब इसकी आउटपुट देखूंगा, थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये लोडम लिखा है और ये सारी स्पेस है। सही हो गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं लिखता हूँ, एक और पैरा लगाता हूँ। पैरा के अंदर मैं लिखता हूँ लोडम 30। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसकी आउटपुट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये इसको मैं कलर भी दे देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। स्टाइल बैकग्राउंड कलर ग्रीन और जो टेक्स्ट का कलर है वो आ जाए वाइट। अब अगर आप आउटपुट देखें तो ये हमारे पास आउटपुट आ। अब मैं कहता हूँ लोडम के बाद हमारे पास स्पेस होनी चाहिए। ये लोडम है, लोडम के बाद मैंने स्पेस लगा ली। अब मैं सेव करता हूँ इसे। अब मैं फिर आउटपुट देखूंगा, लेकिन आउटपुट के अंदर तो कुछ स्पेस आई नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे पी आर ई टैग के अंदर लिखेंगे। तो ये क्या काम करता है, जो हमारी इनपुट है उसे एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। ठीक है, जहाँ पे स्पेस है, जहाँ पे स्पेस नहीं है। अब देखें, अब ये देखें लोडम के बाद क्या होगी, स्पेस होगी, क्योंकि हमने इनपुट के अंदर स्पेस दी हुई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।